इस पे ख़त्म कर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, और इस्लामी भाइयों, इससे पहले आपने दो इल्मी तकरीरें सुनी। जो भी बातें इससे पहले कही गई हैं दुआ के मुताल्लिक या उसके बाद रोज़े की फ़जीलत के मुताल्लिक, उस पर हम तमाम मुसलमानों को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा अल्लाह। और एक बात मैं यहाँ पर ज़िक्र करना चाहूँगा, इससे पहले की दोनों तकरीरें जिनको हम इल्मी तकरीरों का नाम देते हैं, बिल्कुल नो डाउट वो इल्मी तकरीरें हैं। और मेरी ख्वाहिश हमेशा रहती है कि हमारी तकरीरें इल्मी ही होना चाहिए हमेशा। लेकिन हमारी परेशानी क्या है, हमारी मुसीबत क्या है
कि हमने अपना मिजाज ऐसा बना दिया, अपना माहौल ऐसा बना दिया कि हमें तो अलग ही अंदाज कुछ पसंद है। और मैं इसमें बहुत ज़्यादा तबसरा ना करते हुए, क्योंकि अभी की हालत मैंने बिल्कुल देखी, शेख की तकरीर समझ में ही नहीं आ रही किसी को। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इल्मी तकरीर की मुझे भी बहुत जहन लगाना पड़ा और काफ़ी दक़ाइक़ मालूम हुए, थोड़ी बारीक मालूमात का इल्म हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन शेख को जज़ाए खैर दे। हमें देर से समझ में आ रही थी, ठीक है, देर से समझ में आना चाहिए। और इसके लिए मैं हमेशा बोला करता हूँ, अगर हम ऐसी तकरीरें सुनेंगे जो बिल्कुल सेकंड के एक छोटे से हिस्से में हमारे दिमाग में चली जाएंगी, हमारे समझ में आ जाएंगी, तो वो निकल भी जाएंगी, टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जो देर में जाएंगी और जिसके जाएंगी, ठीक है, सबके नहीं आएंगी, मैं भी 20% के आई हूँ, 30% के आई हूँ, और उन 20% में मैं भी हूँ, लेकिन वो निकलेंगी बाद में, टाइम लगेगा उनको निकलने में। इसलिए किसी भी अंदाज में, किसी भी तरीके से हमें इल्मी तकारीरों का, इल्मी मुहादरात का, इल्मी दुरूस का मिजाज पैदा करना होगा, बनाना होगा। और ख़ासकर आज के इस टाइम पे हमारी नस्ल के जो नौजवान हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह तालीम हासिल कर रहे हैं, दीनी तालीम हासिल कर रहे, असरी उलूम की तालीम हासिल कर रहे, कोई यहाँ पर इंजीनियर बैठा होगा, कोई यहाँ पर डॉक्टर बैठा होगा, कोई यहाँ पर वकील बैठा होगा, इन लोगों को तो आदत बना लेना चाहिए कि इल्मी तकरीरें सुनी जाएं। जिस तरह इन्होंने इंजीनियरिंग सीखी है, पूरा दिमाग लगा लगा के, उसी तरीके से दीन को भी समझने की कोशिश करें। दीन को समझने में सवाब मिलता है। जिस तरीके से डिबेट सीखा है इन्होंने वकालत में, मुबाहिसा करना, दलाइल का काट करना और दलाइल के मफाहिम को समझना, उनकी क्या मफहूम लिया जा रहा है, क्या माना लिया जा रहा है, इसी तरीके से कुरान और हदीस के क्या डीपली माने लिए जा रहे हैं, उनको समझने का हमें मिजाज बनाना होगा, हमें पैदा करना होगा ये मिजाज। आज की इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में मैं नौजवानों के हवाले से ख़ासकर और इसी तरीके से कुछ और बातें जो हमारे बुज़ुर्ग हज़रात के लिए भी होंगी, मैं रखना चाहूँगा। और मेरा मौजू क्या है, हालांकि उतनी तफसील नहीं हो पाएगी, लेकिन जो मेरी तकरीर का मग़ज़ होगा मैं उसको इंशाअल्लाह यहाँ पर रखने की कोशिश करूँगा। और मेरा मौजू है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साए के तले कौन कौन लोग होंगे, कितने किस्म के लोग होंगे जिनको अल्लाह के अर्श के साए के नीचे जगह मिलेगी। और इसके लिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों का तज़किरा अपनी एक हदीस के अंदर, एक लंबी तवील हदीस के अंदर उसका तज़किरा किया है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी दिल्लिही यौम ला दिल्ला इल्ला दिल्लुहु। 7 तरीके के लोग होंगे, 7 नहीं, 7 तरीके के, 7 किस्मों के लोग होंगे। युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी दिल्लिही यौम ला दिल्ला इल्ला दिल्लुहु, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने साए के नीचे जगह देगा, जिस दिन कोई साया उनके लिए नहीं होगा। और ये कौन सा दिन होगा? ये क़यामत का दिन होगा। मेरे नौजवान साथियों, मैं हमेशा कहता हूँ ये बात कि हम आजकल हमारी ज़िंदगी बेराह रवी की ज़िंदगी गुज़र रही है, अल्लाह से दूर वाली हमारी ज़िंदगी गुज़र रही है।
इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून। लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ चुका है, लेकिन लोग अल्लाह से इराज़ किए हुए हैं, लोग अल्लाह से दूर हैं। ये हमारी हालत ऐसी क्यों बनी हुई है? क़यामत करीब आती जा रही है, और इतने करीब आ चुकी है कि आज से 1400 साल पहले की बात करें तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और क़यामत ऐसे भेजे गए। और यहां पर थोड़ा सा हदीस का थोड़ा मतलब समझने की कोशिश करिएगा। मैं और क़यामत ऐसे भेजे गए जैसे ये दो उंगलियां, और इसकी एक मीनिंग में मेरे उंगली की तरफ देखिए, ये मीनिंग दी जाती है कि जितना ये बचा है यहां पर, इन दो उंगलियों को आप मिलाकर देखें, जितना यहां पर बचा है अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से बस इतना ही बचा रह गया है। ये दुनिया बस इतनी ही रह गई है। क़यामत करीब आ चुकी है। ये गिर जा रहा है कि नीचे को, और लोग अल्लाह से गाफिल हैं, लोग अल्लाह को भूले हुए हैं। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की थी उसको मैं पेश करने के बाद अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। मैं इस कुरान की आयत को उस हदीस से जोड़ना चाहूँगा कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। 7 तरीके के लोगों को अर्श के साए के तले जगह दी जाएगी, अर्श के साए के नीचे जगह दी जाएगी। यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, ये वो दिन होगा जब कोई साया ना होगा। इंसान को साए की ज़रूरत होगी, और 7 तरीके के लोगों को अल्लाह अपने साए के नीचे जगह देगा। और मैं अभी आपके सामने उन 7 लोगों का तज़किरा करूंगा कि वो कौन 7 तरीके के लोग होंगे जिनको अल्लाह के साए के नीचे जगह दी जाएगी, और उन 7 लोगों में क्या सिमिलर होगा, 7 लोगों में क्या चीज़ मुशाबहत पाई जा रही होगी, मैं उसको भी आपके सामने जिक्र करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मेरे भाइयों, ये कौन सा वक्त होगा, ये कौन सा ज़माना होगा जब अल्लाह के नेक बंदों को, उन 7 तरीके के लोगों को अर्श के साए के नीचे जगह दी जाएगी। उसके लिए एक आयत मैंने तिलावत की। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। ऐ लोगों, अपने रब से डरो, ऐ लोगों अपने रब का तक़वा इख्तियार करो, ऐ लोगों अपने रब की खशियत इख्तियार करो। इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, यकीनन क़यामत का ज़ल्ज़ला बहुत बड़ी चीज़ है। ये क़यामत जब आएगी तुमको हिला कर रख देगी। ये क़यामत जब आएगी इस पूरी कायनात को दरहम बरहम करके रख देगी। ये क़यामत जब आएगी इस पूरी कायनात को हिला कर रख देगी। इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, ये क़यामत बहुत बड़ी चीज़ है, ये क़यामत बहुत हौलनाक चीज़ है, ये क़यामत बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। मेरे भाइयों, इस क़यामत से, इस क़यामत की हौलनाकियों को अपने जहनों में रखिए, और मैं इंशाअल्लाह उन क़यामत की हौलनाकियों के ज़रिया मैं बताने की भी कोशिश करूँगा कि किस तरीके से हम जब गुनाह कर रहे हों तो हमें मौत को याद कर लेना चाहिए। अगर हम अल्लाह की नाफरमानियों में मुब्तला हो तो किस तरीके से हमें आखिरत को याद कर लेना चाहिए, हमें कब्र के अज़ाब को याद कर लेना चाहिए, हमें क़यामत की हौलनाकियों को याद कर लेना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को मैं आपके सामने जिक्र करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे फरमाया, यौम तरौनहा, ये क़यामत क्या
होगी, यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत, ये वो दिन होगा जब एक दूध पिलाने वाली औरत अपने उस बच्चे को जिसको वो दूध पिला रही है अपने से अलग कर देगी, उससे गाफिल हो जाएगी, उसको अपने से दूर कर देगी। और ये कौन सा दिन होगा? वह तज़अ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा, एक हामिला औरत अपने हमल को अपने पेट से गिरा देगी। वह तरन्नास सुकारा, और तुमको लोगों की हालत कैसी लगेगी? लोग कैसे तुम्हें उस क़यामत के टाइम पे तुमको परेशान नजर आएंगे। वह तरन्नास सुकारा, तुम्हें लगेगा ये लोग तो नशे में धुत हैं, इन लोगों को क्या हो गया है, ये लोग किस तरीके से परेशान हैं। लेकिन अल्लाह ने फरमाया वह तरन्नास सुकारा, आपको ये लोग नशे में धुत नजर आएंगे, ये लोग परेशान नजर आएंगे। वमा हुम बिसुखारा, लेकिन ये लोग नशे में नहीं होंगे। क्या होगा फिर? अल्लाह ने खुद ही जवाब दिया, वलाकिन अज़ाब अल्लाहि शदीद, लेकिन इन लोगों को अल्लाह के सख्त अज़ाब ने इनको धुत कर दिया होगा, इनको परेशान कर दिया होगा, इनको मुसीबतों में गिरफ्तार कर दिया होगा। यह है मेरे भाइयों क़यामत। और इसी के ताल्लुक से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुदना शम्स यौमल क़ियामा मिनल खल्क़ हत्ता तकून मिनहुम कमिक़दार मील। ये क़यामत का दिन तो वो दिन होगा जब सूरज को मखलूक से करीब कर दिया जाएगा, इंसानियत से करीब कर दिया जाएगा, लोगों से करीब कर दिया जाएगा। हत्ता तकूना का मिक़दार मील, यहाँ तक कि 1 मील के फासले पर सिर्फ सूरज रह जाएगा। हालांकि सहाबी ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, ये मील से क्या मुराद है? क्या ये मसाफत मुराद है, या फिर जो स्याही हम जिससे सुरमा लगाते हैं वो मुराद है? क्या मुराद है? मेरे भाइयों चलो यही मान लीजिए कि 1 मील की मसाफत मुराद है। आज सूरज हमसे कितना दूर है, कितनी दूरी पर हमसे सूरज वाक़ है। अगर थोड़ी सी उसकी तमाज़त आ जाए, थोड़ी सी उसकी तपिश आ जाए, हम परेशान हो जाते हैं। अगर सूरज की गर्मी 45 डिग्री पर पहुंच जाए, 50 पे, तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। उस वक्त क्या होगा? ये सूरज हमसे सिर्फ 1 मील के फासले पर होगा, और 1 मील के फासले का मतलब 1.5 किलोमीटर सिर्फ हमसे दूर होगा ये सूरज। और उस वक्त क्या होगा? सारे लोग पसीने में सराबोर होंगे, सारे लोग पसीने में सराबोर होंगे, और लोग अपने आमाल के हिसाब से अपने पसीनों में सराबोर होंगे। जिसके जैसे आमाल हैं, जिसके जितने बुरे आमाल हैं, उसके हिसाब से वो पसीने में शराबोर होंगे, वो पसीने में डूबे हुए होंगे। किसी के आमाल ज़्यादा बुरे नहीं हैं तो वो अपने टखने तक, कोई अपने घुटने तक होगा, कोई अपनी कमर तक होगा, कोई अपने सीने तक होगा। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो पूरे के पूरे उसमें डूबे हुए होंगे। और क्या होगा उस क़यामत के दिन? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत आयशा फरमाती हैं, युहशरुन्नासु यौमल क़ियामा हुफ़ातन उरातन गुरला, क़यामत के दिन लोगों को नंगा उठाया जाएगा, वो नंगे पैर होंगे, उनके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं होगा। हुफ़ातन उरातन गुरला, उनको नंगा उठाया जाएगा। हज़रत आयशा फरमाती हैं, ऐ अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्रिजालु वन्निसाउ जमीअन यंज़ुरु बादुहुम इला बाद, ऐ अल्लाह के रसूल, जब तमाम के तमाम नंगे होंगे तो ये औरतें मर्दों की तरफ देख रही होंगी, और मर्द औरतों की तरफ देख रहे होंगे, औरतें मर्दे की तरफ देख रही होंगी, वो नंगी है, और मर्द औरतों की तरफ देख रहे होंगे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, अल अम्रु अशद्दु मिन अन युहिम्महुम ज़ालिक, आयशा, मामला तो इससे ज्यादा सख्त होगा कि लोग एक दूसरे की तरफ देखें,
ये तो वो ज़माना होगा यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी, जब एक आदमी अपने भाई से भाग रहा होगा, एक आदमी अपने बाप से भाग रहा होगा, अपनी माँ से भाग रहा होगा, अपनी बीवी से भाग रहा होगा। इतना सख्त हालात होंगे, कोई किसी को देख नहीं सकेगा। मेरे भाइयों, इसी से मैं एक और नुक्ता निकालता हूं, जब यहां पर लोग हमारे सामने नंगे हैं, मर्द नंगे, मर्द औरतों को नहीं देखेंगे, औरतें नंगी और मर्द औरतों को नहीं देख पाएंगे। मैं अपने आप को और नौजवानों को नसीहत करूंगा, जब भी अगर कोई हमारी बहन हमारे सामने हो और अगर उस पर नजर उठाने की हमारा दिल करे, तो हम कयामत की हौलनाकी को याद कर लिया करें, कयामत की परेशानी को याद कर लिया करें। मेरा ज्यादा हो गया, परेशानी गिर क्यों रहा मगर ये चुटकी जो है ना वो ढीली गई है, इसलिए गिर रहा, अब ना गिरे। ठीक। नौजवान साथियों, मैं जिक्र ये करना चाह रहा था, कयामत के दिन लोग इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि मामला संगीन होगा, मामला सख्त होगा। लेकिन हम तो देखते हैं हमारी शादियों में ये नौजवान लड़के, इनके शादियों में सज धज के जाने का मकसद यही होता है। ये बरेली कॉलेज जाएंगे तो अलग ही अंदाज निकाल के लेके आएंगे अपना, ये यूनिवर्सिटी जाएंगे तो अलग ही अंदाज में सज धज के जाएंगे। मेरे भाइयों, जब भी किसी को देखने का मन किया करे, कोई सामने से आए, उस टाइम पे हम कयामत की हौलनाकियों को याद कर लिया करें, कयामत की हौलनाकियों को। ये कयामत की हौलनाकियां, ये कयामत की परेशानियां हमारे लिए वबाले जान बन सकती हैं, हमारे लिए मुसीबत का सबब बन सकती हैं। अब हम जिक्र करेंगे और 2-3 लोगों का उनमें से तज़किरा करके मैं कुछ चीज़ें जिक्र करना चाहूँगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी दिल्लिही यौम ला ज़िल्ला, 7 तरीके के लोगों को अल्लाह अपने अर्श के साए के तले जगह देगा। मेरे भाइयों सुनिए, बूढ़ों से ताल्लुक़ भी रखती हैं, नौजवानों से भी ताल्लुक़ रखती हैं और तमाम उम्र के लोगों से ताल्लुक़ रखती हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 तरीके के लोगों को अल्लाह अपने अर्श के अपने साए के तले जगह देगा। उनमें से एक कौन होगा? इमामुन आदिलुन, एक वो इंसान भी होगा, एक वो इमाम भी होगा जो लोगों के साथ इंसाफ करने वाला होगा, जो लोगों के साथ अच्छाई का मामला करने वाला होगा, जो लोगों के साथ इंसाफ की बात करने वाला होगा, जिसको जिम्मेदार बना दिया गया, जिसको आपके धौरे का चेयरमैन बना दिया गया, आपके गांव का प्रधान बना दिया गया, जिसको आपके मदरसे का जिम्मेदार बना दिया गया, जिसकी आपकी फाउंडेशन का जिम्मेदार बना दिया गया, आपकी जमीयत का जिम्मेदार बना दिया गया, वो लोगों के साथ इंसाफ का मामला करने वाला होगा। लोगों के साथ उस पे कैसे भी हालात आ जाएं, कैसी भी परेशानियों के हालात आ जाएं, लेकिन लोगों के साथ इंसाफ की बात करने वाला होगा। वो ऐसा नहीं जहां मेरे मतलब की बात होगी मैं उस बात को तो मानूंगा, लेकिन जिसकी तरफ जाने में मेरे मतलब की बात होगी मैं उसकी तरफ झुकाव कर लूंगा। नहीं मेरे भाइयों, बल्कि वो इंसाफ की बात करने वाला होगा, वो इंसाफ के साथ मामला करने वाला होगा। आज कौन कर रहा हमारे मुआशरे में इंसाफ? कोई इंसाफ नहीं कर रहा। हिंदुस्तान की हालत खराब है, हिंदुस्तान की हालत लचर रही है। आप ऊपर से लेकर नीचे तक देख लें, आपको नहीं मालूम है किस तरीके से हमको मुसलमानों को धोखा दिया गया। हमारी अदालत उज़्मा के अंदर, हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजों को पैसा खिलाकर हमारी
हमारी मस्जिद के खिलाफ फैसला दिलाया गया, हमारी मस्जिद के खिलाफ उनसे मसले कराए गए। मेरे भाइयों, इस हिंदुस्तान के अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक, मंत्री से लेकर जंत्री तक, मंत्री से लेकर छोटे से छोटे वार्ड मेंबर तक, तमाम के तमाम लोग घोटाले कर रहे हैं, तमाम तक के तमाम लोग नाइंसाफी का मामला कर रहे हैं। ये राशन कोटा लोगों के दरमियान बांटने वाले या नाइंसाफी का मामला कर रहे हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमामुन आदिलुन, अगर आपको अर्श के साए के तले जगह लेना है, अर्श के साए के जगह जिस दिन सारे के सारे लोग परेशान होंगे, सारे के सारे लोग मुसीबतों में होंगे, और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे भाइयों ये तो वो जमाना होगा तमाम के तमाम लोग परेशान होंगे। सिर्फ आम इंसान नहीं, मेरी क्या औकात है, मुझे तो कोई नबूवत नहीं मिली, मुझको तो कोई रिसालत नहीं मिली, मुझे कोई विलायत का ओहदा नहीं दिया गया, हालांकि विलायत का ओहदा मिला नहीं करता है। मैं कोई अल्लाह का नबी नहीं, अल्लाह का रसूल नहीं, मैं कोई अल्लाह का दोस्त नहीं हूं। मेरे भाइयों, हम सबको अल्लाह का दोस्त बनने की कोशिश करना चाहिए, अल्लाह का वली बनने की कोशिश करना चाहिए। ये वो टाइम होगा, ये वो मौका होगा, तमाम के तमाम लोग परेशान होंगे, अंबिया भी परेशान होंगे, नबी भी परेशान होंगे, छोटे से छोटा नबी, बड़े से बड़ा नबी, तमाम के तमाम नबी परेशान होंगे। मेरे भाइयों, 5 बड़े नबी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, और सबसे आखिर में सबसे बड़े नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तमाम के तमाम नबी परेशान होंगे, तमाम के तमाम नबी मुसीबतों में होंगे। इनके पास लोग जाएंगे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हमारी परेशानी को दूर कर दीजिए, हम इस मुसीबत में हैं, अल्लाह के सामने हमारी सिफारिश कर दीजिए, अल्लाह के सामने हमारी शिफाअत कर दीजिए, कोई हमारा आपका सोर्स लगा दीजिए, हम बिन मुसीबतों से बच जाएं। हजरत आदम अपनी परेशानी का तज़किरा कर देंगे, हजरत आदम अपने गुनाह का तज़किरा कर देंगे, मैंने ये गुनाह किया है, मैंने ये गुनाह किया है, मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से बचा नहीं सकता हूं। हजरत आदम भी मना कर देंगे, हजरत इब्राहीम भी मना कर देंगे, हजरत नूह भी मना कर देंगे, हजरत मूसा भी मना कर देंगे, हजरत ईसा भी मना कर देंगे, और तमाम के तमाम नबी कहेंगे, ई तू मुहम्मदा, जाओ मोहम्मद के पास जाओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हम तमाम लोगों की सिफारिश करेंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के सामने झुक जाएंगे, आप सजदे में गिर जाएंगे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत परेशान है, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत परेशान है, उम्मती उम्मती, मेरी उस उम्मत की सिफारिश कर दे, मेरी इस उम्मत की परेशानी को दूर कर दे। उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाएगा, या मोहम्मद इरफा रासक, ऐ मोहम्मद अपने सर को सजदे से उठाइए, मांगिए क्या मांगना है, सिफारिश करिए अपने इन उम्मतियों के हवाले से, हम तुम्हारी सिफारिश को कबूल करेंगे। मेरे भाइयों, जहां नबी परेशान है, जहां रसूल परेशान है, जहां बड़े बड़े लोग परेशान हैं, ऐसे मौसम में जो इंसान इंसाफ करने वाला हो, अगर वो चेयरमैन हो, किसी के साथ गलत करने वाला ना हो, अगर वो प्रधान हो, किसी के साथ गलत करने वाला ना हो, अगर वो मदरसे का जिम्मेदार है तो अमानतों में खयानत करने वाला ना हो, अगर वो प्रधान है तो, अगर वो राशन कोटे का जिम्मेदार है तो ऐसा नहीं एक को तो देगा दूसरे को नहीं देगा, एक को ज्यादा देगा और दूसरे को कम देगा। मेरे भाइयों, अगर इंसान इंसाफ के साथ मामला करता है, ऐसे इंसान को अर्श के साए के तले जगह दी जाएगी। इमामुन आदिलुन, जो इंसाफ करने वाला हो। कहीं इंसाफ नहीं हो रहा मेरे भाइयों, डीएम से लेकर एडीएम तक, एडीएम से लेकर एसडीएम तक, डीजीपी से लेकर डीएसपी तक, एसीपी तक, तमाम के तमाम लोग ये करप्शन और घोटाले में जिंदगियां गुजर रही हैं इन लोगों की। और हम कौन से बचे हुए हैं? हम भी तो अपने लेवल पे घोटाले कर रहे। मैं छोटा दुकानदार हूं, अपने लेवल का घोटाला कर रहा, अपने लेवल के मसाइल को मैं अमानतों में खयानत कर रहा, ना इंसाफियां कर रहा। ऊपर से लेकर नीचे तक आज तमाम के तमाम इस हम्माम में नंगे हैं, कोई इंसाफ नहीं कर रहा। जहां अपने मन की बात आती है, अपने मतलब की बात आती है, अपने बच्चों की बात आती है, अपने रिश्तेदारों की बात आती है, हम उस तरफ झुकाव कर लेते हैं, चाहे गलत बात हो, इंसाफ का मामला नहीं करते।
इस ताल्लुक से अल्लाह के नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अल्लाह तुमको हुक्म देता है इस बात का, किस बात का? अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि तुम अमानतों को, जिनकी वो अमानतें हैं, उन तक लौटा दो, अदा कर दो। जिनकी अमानतें तुम्हारे हाथ में, उन तक उन अमानतों को पहुंचा दो। मेरे भाइयों, ज़रा गौर करने की कोशिश कीजिए। आज हमें भी हमारे लेवल से, अगर मैं बड़ा जिम्मेदार हूं तो बड़ी अमानतें हमारे हाथों में सौंपी गई हैं, अगर मैं छोटा हूं तो छोटी अमानतें हमारे हाथों में रखी गई हैं। अल्लाह फरमाता है, अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, जो अमानतें तुम्हारे हाथों में सौंपी गई हैं, अगर फाउंडेशन चला रहे हो, अगर तुम जमीयत चला रहे हो, अगर तुम किसी मदरसे को चला रहे हो, किसी मदरसे का नाजिम तुमको बना दिया गया, किसी मदरसे का प्रिंसिपल तुमको बना दिया गया, किसी इदारे का तुमको जिम्मेदार बना दिया गया, अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, तो जो अमानतें तुम्हारी पब्लिक की जानिब से, तुम्हारी आवाम की जानिब से तुमको दी गई हैं, उनको जहां पहुंचना चाहिए उनको पहुंचा दो। मैं आपको मदरसे के लिए चंदा कर रहा, लेकिन आप मदरसे में, मदरसे के बच्चों पर मेरा चंदा खर्च होना चाहिए, आप नहीं खर्च कर रहे हैं। जहां पर मेरा पैसा जाना चाहिए, आपको अमानत सौंपी गई, आप उन तक नहीं पहुंचा रहे हैं, आप अमानत में खयानत कर रहे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नासि अन तहकुमू बिल अदल। और दूसरा हुक्म तुम्हें क्या दिया जा रहा है? जब तुम लोगों के सामने फैसला करो, लोगों के दरमियान फैसला करो, अन तहकुमू बिल अदल, तुम अदलो इंसाफ के साथ मामला करो, इंसाफ के साथ, जस्टिस के साथ, न्याय के साथ फैसला करो। लेकिन नहीं, हमसे नहीं हो पाता है मेरे भाइयों, हम तो छोड़ देते हैं। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह या हज़रत उमर, मैं वाक़यात बिल्कुल भी नहीं सुनाने की कोशिश करूँगा, लेकिन एक हदीस है, उसके साथ इमाम को समझाऊंगा। इमाम इंसाफ करने वाला, इमाम अपनी अमानत को समझने वाला, इमाम अपनी जिम्मेदारी को समझने वाला। अगर नरेंद्र मोदी जी वहां पर हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो है प्रधानमंत्री, उनको अपने मसले समझना चाहिए, लेकिन हम भी तो कहीं ना कहीं इमाम हैं, हम भी तो पेशवा हैं, हम भी तो लीडर हैं। इमाम के मतलब हम भी तो मुखिया हैं कहीं के। कहाँ के मुखिया हैं आप? मैं बताता हूँ कहाँ के मुखिया हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, ऐ लोगों, तुम में से हर एक जिम्मेदार है और उससे उसकी जिम्मेदारी के मुतालिक सवाल किया जाएगा, उससे पूछा जाएगा। फिर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आप तफसील करते हुए फरमाते हैं, अल इमाम राइन व हुवा मसऊलुन अन रइयतिही, इमाम जिम्मेदार है और उससे उसकी जिम्मेदारी के मुतालिक सवाल किया जाएगा। इसी तरीके से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वर्रजुल राइन अला अहले बैतिही, आदमी अपने घर के लोगों पर जिम्मेदार है, वह हुआ मसऊलुन अन रइयतिही, और उससे उसकी जिम्मेदारी के मुतालिक सवाल किया जाएगा। मेरे भाइयों, आज यहाँ पर वालिदैन बैठे हुए हैं, इनको भी जिम्मेदार बनाया गया है, इनके बेटों पर इनको जिम्मेदार बनाया गया, इनकी बेटियों पर इनको जिम्मेदार बनाया गया, इनके भांजों पर इनको जिम्मेदार बनाया गया, इनके भतीजे और भतीजियों पर इनको जिम्मेदार बनाया गया, जो भी इनके मातहत आते इनको जिम्मेदार बनाया गया। लेकिन आज का बाप, क्या वो अपने बेटे की निगरानी कर रहा है? आज का बाप क्या अपने बाप की अपने बच्चे की देखभाल कर रहा है? आज की माँ अपने बच्चों की देखभाल कर रही है। हमने बच्चे को मोबाइल अता कर दिया, उसको 10,000 का मोबाइल दे दिया है।
अब हमें कोई फिक्र नहीं है हमारा बच्चा क्या कर रहा है, उस मोबाइल के जरिए वो किस तरीके की बातें कर रहा है, किस तरीके से इस मोबाइल का वो गलत यूज कर रहा है, इस मोबाइल के जरिए वो किस किस तरीके से लोगों को फराड कर रहा है, लोगों के साथ गलत मामला कर रहा है या अपने नफ्स के साथ जुल्म कर रहा है, किस किस तरीके की चीजें वो इंस्टाग्राम को यूज करके, वो फेसबुक को यूज करके, वो और दूसरे ऐप्स को यूज करके किस किस तरीके से लोगों को धोखा दे रहा है, अपने आप पर जुल्म कर रहा है, अपने आप पर गुनाह कर रहा है, गुनाह के काम कर रहा है। हमें कोई मतलब नहीं है, एक बाप को कोई मतलब नहीं है। हमने मोबाइल दे दिया, भाई साहब करो जो करना है। मैं आपको क्या बताऊं, चाइना के अंदर एक बड़ा इंसान जो बिलियनर में से आएगा, खरबपतियों में से आएगा, और उसने अपने बेटों को मोबाइल नहीं दिया है। हमारे यहाँ क्या होता है, 10,000 रुपये कमाने वाला बाप और उसके बेटे के पास मोबाइल कितने का, 20,000 का। इनके घर खाने को नहीं है और मोबाइल बड़े बड़े चल रहे। और मैंने क्या बोला, एक इंसान जो चाइना के अंदर बैठा हुआ है और सब कुछ है वो उसके पास, लेकिन अपने बच्चों को मोबाइल नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि वो जानता है मोबाइल मेरे बच्चों को बिगाड़ देगा। अल्लाह की कसम, इनसे पूछो, इनके चेहरों से, इन सबको बिगाड़ रखा है मोबाइल ने। इनको पढ़ाइयों से दूर कर रखा, इनके मन नहीं लगते अब तैयारी करने में। ये कोटा जाकर मोबाइल में ही लग जाते हैं, ये कानपुर जाके मोबाइल में इनकी जिंदगी, सोशल मीडिया पर ही अपने आप को बर्बाद किए हुए हैं। नहीं हो रही इनकी MBBS की तैयारियां, नहीं हो रही इनकी IIT की तैयारियां, नहीं हो रही है इनकी और दूसरे एग्जाम्स की तैयारियां। क्यों? क्योंकि ये मोबाइल का गलत यूज कर रहे हैं। अल्लाह के वास्ते जितना दूर रख सकते हैं, और एक बात मैं यहां कर कहकर जाऊंगा, 12 तक रखें मोबाइल से दूर, 12th तक तकरीबन, उससे पहले नहीं दे मोबाइल, नहीं जरूरत इनको। यहां तो लड़कों की बात चल रही है, हमने तो लड़कियों को भी मोबाइल थमा दिए हैं, हमने तो लड़कियों के हाथों में मोबाइल दे दिए हैं, और उसके बाद हमें कोई फिक्र नहीं है हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारी बच्चियां क्या कर रही हैं। मेरे भाइयों, ये लापरवाही है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वर्रजुलु राइन अला अहली बैतिही, एक आदमी, एक बाप अपने घर का जिम्मेदार है और उससे जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। उससे पूछा जाएगा, तुम्हारी बेटी ने मोबाइल लिया था, क्या तुमने कभी चेक किया था वो किस किस से बातें करने लगी थी, किस किस के वो चैटिंग करने लगी थी, फेसबुक पर वो कैसे फेक आइडिया बना रही थी। या आपका बेटा फेसबुक पर गलत आइडिया बनाकर अपने दोस्तों को ही परेशान कर रहा था, आपका बेटा फेसबुक पर आईडी बनाकर प्रिया के नाम से अपने दोस्त को परेशान कर रहा था। क्या आपने अपने बच्चे की जानकारी भी ली है? क्या आपने अपने बच्चे की खबर भी ली है? मेरे भाइयों, हमसे पूछा जाएगा, तुम्हारी बेटी कॉलेज जाती थी, बरेली कॉलेज पढ़ने जाती थी, वो रास्ते में क्या उसका मामला चलता था, क्या कभी तुमने गौर भी किया है? क्या अपनी बेटी पर की तुमने निगरानी भी की है? तुम्हारी बेटी कॉलेज में जाकर किस तरीके से अपने आप को परेशानियों में मुब्तला क्यों हुई थी? मेरे भाइयों, क्या तुमने अपने बेटे बेटियों पर कभी जिम्मेदारी भी की है, अपने बेटों की निगरानी भी की है? अगर हमने नहीं की है, हमसे पूछा जाएगा, और अगर हम जवाब नहीं दे पाए तो हमारी पकड़ भी होगी। अब आपको लगेगा मैं इस तरीके की बातें कर रहा, अल्लाह की कसम बता रहा हूँ, मैं इन्हीं की एज का हूँ। हम सबको मोबाइल ने इतना परेशान कर दिया है, बहुत ज़्यादा। मैं दो चीज़ें बोलता हूँ नौजवानों की परेशानियाँ आज के टाइम पे। ये चाहे कारोबार कर रहे, इनको मोबाइल और लड़की ये कारोबार नहीं करने देगी। ये पढ़ाई कर रहे, मोबाइल और लड़की इनको पढ़ने नहीं देगी। और उसमें से भी सबसे टॉप पर मैंने किसको बताया? मोबाइल को। क्यों? क्योंकि मोबाइल के ज़रिया ही बहुत ईजी हो जाता है लड़के लड़कियों का एक दूसरे से चीज़ें करना, मोबाइल के ज़रिया से। इसलिए मैंने मोबाइल को टॉप पर रखा। इसलिए तमाम जिम्मेदारों से, यहां पर बैठे वालिदैन से, बाप से, भाई से, मामू से, चचा से मैं इल्तिमास करूंगा, मेरे भाइयों,
अपने बेटों की निगरानियां करें, अपने बेटों की निगरानियां करें, इनको खुल्लम खुल्ला नहीं छोड़ें। और अगर खुल्लम खुल्ला छोड़ दिया तो फिर हालात नजर आ रहे हैं, हालात नजर आ रहे। किसी का नीट नहीं निकल रहा, किसी का IIT नहीं निकल रहा, कोई पढ़ाई में दिल नहीं लगा रहा है। 4 साल गुजार कर, आप जानते होंगे, मुझे तो इस बारे में यहां का मालूम नहीं है, 8 साल में इनसे नीट नहीं निकल रहा, MBBS नहीं निकल रहा। भाई साहब क्यों नहीं निकल रहा? अब बाप को थोड़ी बताएंगे कि मैं क्या करता हूं, वो तो बच्चा ही जानता है मैं क्या निपटा रहा हूं। मैंने कैसे 1 साल बर्बाद किया है, मैंने कैसे 2 साल बर्बाद किए हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल मरअतु राइयतुन अला बैति ज़ौजिहा, औरत अपने शौहर के घर की जिम्मेदार है, उससे भी उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। मर्द अगर काम करने चला गया, औरत अपने घर की हिफाजत कर रही है नहीं कर रही है, घर की हिफाजत करना, बच्चों की हिफाजत करना, अपनी नामूस की हिफाजत करना, औरत की खुद की अपनी इज्जत की हिफाजत भी करना उसी में शामिल होता है। वल मरअतु राइयतुन अला बैति ज़ौजिहा, औरत की जिम्मेदारी है कि अपने शौहर के घर की हिफाजत करे। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सबको अपनी जिम्मेदारी बता रहे हैं। इमाम जिम्मेदार है, उससे जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। बाप भी जिम्मेदार है, आदमी भी जिम्मेदार है, औरत भी जिम्मेदार है। उसके बाद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, फकुल्लुकुम राइन, सुन लो तुम में से हर एक जिम्मेदार है, उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। मेरे भाइयों, हमें अफसोस होता है जिसके 5 भाई हो और उसके घर में एक बेटी हो, उसकी एक बहन हो और उसकी बहन की हिफाजत उनसे ना हो पाए, अपनी बहन को वो सही तरीके से ना रख पाए, उनकी बहन गलत चीजों में फंस जाए, उनकी बहन गलत काम करने लगे। ये भाई क्या कर रहे थे, ये भाई कहां मर गए थे, इनकी 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 इज्जत, इनकी हमीयत कहां मर गई थी, ये अपनी बहन की किस तरीके से निगरानी नहीं कर रहे थे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। सब टाइम तो हो गया। तो यहां पर मेरे भाइयों देखने की कोशिश करिए, तमाम बाप, तमाम वालिदैन, तमाम गार्जियंस, तमाम जिम्मेदार, तमाम पेरेंट्स, अल्लाह के वास्ते इन चीजों पर निगरानी रखिए। छोटी छोटी चीजें नहीं है, पूरा मुआशरा गंदा हुआ है हमारा। मैं आपको क्या बताऊं, ये इनके साथ अगर मैं 2 दिन रह लूं, इनकी उम्र का हूं मैं, ये मुझे बताने लगेंगे इनके क्या क्या कारनामे हैं। अभी मैं किसी को नहीं जानता, लेकिन समाज गंदा हुआ है, समाज अच्छा नहीं है, और उसकी जिम्मेदारी उसके हम जिम्मेदारों पर जाती है, हम वालिदैन पर जाती है, हम भाइयों पर जाती है कि हम ना अपने छोटे भाइयों पर नजर रख रहे, हम ना अपने बेटों पर नजर रख रहे, ना हम अपने भांजों पर नजर रख रहे, कहीं नहीं नजर रख रहे। तो पहला बंदा जिसको अर्श के साए के तले जगह दी जाएगी, उनमें से एक कौन होगा? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमामुन आदिलुन, एक वो इंसान भी होगा जो इंसाफ के साथ मामला करने वाला होगा। उधर क्या हो गया? इंसाफ का मामला करने वाला होगा। उसके बाद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, एक वो नौजवान भी होगा, बैठ जाएं बस, साथ मामला करने वाला होगा। वो इमाम जो इंसाफ का मामला करने वाला होगा, वो बाप जो अपने बच्चों के दरमियान इंसाफ का मामला करने वाला होगा। ये नहीं किसी बच्चे को ज्यादा, उसके साथ ज्यादा ही फेवर किया जाए और दूसरे बच्चे के साथ नहीं। इमामुन आदिलुन, वो इमाम जो इंसाफ का मामला करने वाला होगा। और दूसरा बंदा जिसको अल्लाह के अर्श के साए के तले जगह दी जाएगी, वो कौन होगा? आपने फरमाया,
शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। ऐ वो नौजवानों सुनो जिनकी रातें यूट्यूब की स्क्रीनों पर गुजर रही हैं। ऐ वो नौजवानों जिनकी रातें किसी भी तारीक कमरे में गुजर रही हैं। ऐ वो नौजवानों सुनो जिनकी रातें चौराहों पर गुजर रही हैं, जिनकी रातें इशा की नमाज छोड़ के, फजर की नमाज छोड़ के पूरी रात को गुजर रही हैं, पूरी रात में टहल कर गुजर रही हैं। कौन इंसान होगा जिसको अर्श के साए के तले जगह दी जाएगी? अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। एक वो नौजवान भी होगा जिसने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारी है, जिसकी परवरिश अल्लाह की इबादत में हुई। मेरे भाइयों, ये वो नौजवान है जिसका ताल्लुक मस्जिद से है, जिसका दिल मस्जिद से लगा रहता है, जो 5 वक्त की नमाजें पढ़ता है, जो तहज्जुद का एहतमाम करता है, जो मौलवी साहब के साथ उसका उठना बैठना है, मसले मसाइल सीखता है, दीन का इल्म सीखता है, पढ़ने जाता है, लेकिन पढ़ने जाकर वहां पर कोई गलत काम नहीं करता, अपनी नजरों को झुकाकर रखता है, अपने आप को मोहम्मद रसूलुल्लाह का ऑर्डर मिला हुआ है। वो जानता है नजरतो सहमुम मिन सिहाम इब्लीस, ये नजरबाजियां, ये नजर को चलाना, ये शैतान के तीरों में से एक तीर है। अगर इसी नजर को ही बंद कर लिया जाए, हम पहले में ही बस पर जा रहे हो, अगर कोई खूबसूरत हमारे सामने आ जाए, हम अपनी नजर को झुका लें। मेरे भाइयों, ऐसे वाकयात मेरे सामने हैं, ऐसे वाकयात मेरे सामने हैं। जिन लोगों ने बसों में जा रहे थे, आज हमारा मामला क्या है? हम तो लड़कियों को देखने के लिए, हम तो दोशीज़ाओं को देखने के लिए, हम तो खूबसूरत खूबसूरत चीजों को देखने के लिए हम उनके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, उस नौजवान का वाकया भी मेरे सामने है जो बस में सफर करता है, जो बस में सफर करता है, उसको पता है। और ये कहां का वाकया? एक अमरीकी मुसलमान का वाकया है। मेरे भाइयों, अमरीकी मुआशरे का अंदाजा लगाइए, जहां पर छोटे छोटे कपड़े पहने जा रहे, जहां पर नीचे से छोटे कपड़े, ऊपर से छोटे कपड़े, वो इंसान, वो नौजवान क्या करता है? जब भी बस में सफर करता है, जब भी बस में सफर करता है, अपना मोबाइल निकालता है, या छोटा सा कुरान भी हो सकता है, वो मोबाइल निकालता है और उस मोबाइल में अपना पूरा सफर नजर को झुकाकर मोबाइल में कुरान की तिलावत करता रहता है, कुरान की तिलावत करता रहता है, ताकि किसी गलत जगह पर मेरी नजर ना पड़े। अगर मेरी नजर पड़ गई, मैं जानता हूं इब्लीस मुझको भटका देगा, इब्लीस मुझे मेरे रास्ते से गुमराह कर देगा। मेरे भाइयों, आप समझिए, अगर एक टाइम पर मेरा आना जाना हो, मैं हमेशा 9 बजे वाली बस पर जाता हूं, तो वहां पर कोई और भी होगा जो 9 बजे वाली बस पर आता जाता होगा। इसी तरीके से एक लड़की उसको नोटिस कर रही थी। ये नौजवान कैसा है? जो मोबाइल को निकालता है, हमेशा मोबाइल में नीचे नजरें करता रहता है। मैं उसके सामने खड़ी होती हूं, लेकिन मेरी तरफ नहीं देखता है, मेरी तरफ नजर को नहीं उठाता है। यहां तक कि इस लड़के की ये अदा पसंद आ जाती है, वो लड़की इसको देखकर मुसलमान हो जाती है और उसके बाद उससे निकाह कर लेती है। और उसके बाद जब निकाह होता है तो इस बच्चे के 11 इस लड़के के 11 बच्चे होते हैं और 11 के 11 हाफिज़े कुरान बन जाते हैं। मेरे भाइयों, हम दिखाएं तो अपना तकवा इस तरीके से तो करें, हम अल्लाह से डरे तो हम अल्लाह के लिए चीज़ों को तो छोड़ें, हम अल्लाह के लिए चीज़ों को, हराम चीज़ों को छोड़ें तो वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। जो अल्लाह से डरकर चीज़ों को छोड़ता है, जो अल्लाह का खौफ करके हराम चीज़ों को छोड़ता है, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह के उसके लिए रास्तों को खोल देता है। ऐ मेरे नौजवान साथियों, जरा आप ही को समझाना चाहूंगा, आज शादी का मसला तुमने सबसे बड़ा मसला बना लिया है, लड़की का मसला तुमने सबसे बड़ा मसला बना दिया है। हम क्या होते? हम तो सोचते जरा मैं इसकी तरफ देखूं, इस लड़की से बात करने की कोशिश करूं, शायद कि इससे मेरी शादी हो जाए। और उसके बाद ये गलत में भी आ जाते ना, तब भी शादी नहीं होती। लेकिन अल्लाह के लिए नज़र को झुकाया और उसके बाद वो लड़की मिली भी है। नहीं जानते थे कौन है, लेकिन मिल गई। ये नौजवान परेशान हैं। फरमाया अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
उस नौजवान को अर्श के साए के तले जगह दी जाएगी। शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जो अपनी जवानी, जो अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारा करता है, अल्लाह की इताअत में गुजारा करता है, अल्लाह की फरमा बरदारी में गुजारा करता है। अब हम तमाम के तमाम नौजवान अपने बारे में सोचने लगें हम क्या कर रहे हैं, हमारी नमाजें कैसी हैं, हमारे रोजे कैसे हैं। यहाँ का नहीं कहूँगा मैं, लेकिन मेरे यहाँ का वो तमाम के तमाम लोग जो बाहर काम कर रहे थे आज आए हैं, कितने रोजे छूट गए? 25। 2 दिन पहले आए थे, कितने छूटे? 23। मेरे भाइयों, इस्लाम को मजाक बना लिया है। आज हमने इस्लाम को मजाक बना लिया है। तमाम के तमाम नौजवान इसके बारे में गौर करें। नौजवान, ये जवानी एक बहुत बड़ा मरहला होता है। हम अगर इस्लाम की तारीख को उठाकर देखें, वैसे जो वर्किंग एज मानी जाती है यूएन के हिसाब से वो 15 से लेकर 59 तक है, लेकिन एक जो जवानी मैं कह सकता हूं वो आप मान सकते हैं 15 से लेकर 45 तक, 15 से लेकर 45 तक, ये तमाम के तमाम जवान की कैटेगरी में आएंगे। वरना जो 15 से और मेरी 25 वाले वो नौजवान होते हैं, किशोर ऐसा कुछ हिंदी में बोला जाता है, किशोर अवस्था। और उसके बाद ये पूरी हमारी नौजवानी की जिंदगी होती है। क्या हमारी ये जवानी की जिंदगी ये हमारी अल्लाह की इबादत में गुजर रही है? नहीं मेरे भाइयों, हमारी जवानी अल्लाह की इबादत में नहीं गुजर रही है। वो नौजवान, हमारी तारीख उठाकर देखिए, मुसाब बिन उमैर एक नौजवान ही थे जो दीन इस्लाम की दावत को लेकर निकल जाते हैं। आज अगर हम अपने नौजवान से मुतालबा करें, चले दीन इस्लाम की दावत देने चलें, तो हमारी हालत ही वैसी नहीं है। मैंने जिक्र किया था, हमारे चेहरों पर दाढ़ी नहीं है, हम अपने आप को मुसलमान बना के ही नहीं रखा है, तो कौन सा ये नौजवान दावत देने जाएगा? नहीं जाएगा मेरे भाइयों। ये वो नौजवान था सलाहुद्दीन अय्यूबी, मोहम्मद बिन कासिम, तारिक बिन जियाद, मुआज बिन जबल, जो यमन की तरफ दावत देने जाते हैं। ये तमाम के तमाम काम करने वाले, दावत देने वाले, अगर लड़ने की बात आए तो नौजवान अपने बाजू के साथ, अगर जिहाद करने की बात आए, अगर जंग करने की बात आए तो नौजवान आगे आगे और पेश पेश नजर आता है। लेकिन ये आज का नौजवान, ये नमाज में तो आगे नजर नहीं आता, लेकिन रंडियों के वहां पर उस तरीके की कोई काम हो जाए, डांसर पार्टी हो जाए, वहां पर ये आगे से आगे नजर आता है। अगर जलसे कराए जाएं, अगर दीन का काम कराया जाए तो ये आगे नजर नहीं आता है, लेकिन गलत चीजों में ये आगे नजर आता है। ये नौजवान कहां चला गया है मेरे भाइयों? नौजवानों, आप सीरत का मुताला करें, अपने इस बड़े बड़े सहाबा, जो नौजवान सहाबा हैं, उनकी सीरतों का मुताला करें। मुसअब बिन उमैर का वाकया सुनिए। ये इतने मालदार थे, और जिस गली से गुजर जाते थे और कपड़े पहने हुए होते थे, इनकी खुशबू उनके जिस्म से नजर आती थी और पूरी गली महक जाया करती थी कि यहां से हजरत मुसअब बिन उमैर गुजरे हैं। लेकिन जब इस्लाम लेकर आए तो तमाम चीजों को तर्क कर दिया, तमाम चीजों को छोड़ दिया। मेरे भाइयों, इस्लाम के लिए हम अपने आप को बदलना सीखें। इस्लाम के लिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी में हम अपने आप को बदलना सीखें। हम अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दें, अल्लाह के लिए अपने आप को बना दें। वरना इसी तरीके से अगर हमारी जिंदगी चलती रही, इसी तरीके से अगर हम कुरान से दूर रहे, इसी तरीके से अगर हम नमाजों से दूर रहे, उलमा की बातों से दूर रहे, उलमा से हमने दूरी इख्तियार कर रखी, अगर हमने रोजे और नमाज से, ज़कात से और सदक़ात से हम दूर रहे, तो फिर वो दिन दूर नहीं है कि हमारी पूरी की पूरी नस्ल तबाह हो जाएगी। और पूरी की पूरी नस्ल ये तबाह होती हुई दिख रही है कि मुसलमान को न पढ़ाई से मतलब है, न मुसलमान पढ़ाई में आगे है, न मुसलमान कारोबार में आगे है, न मुसलमान बिजनेस में आगे है, न मुसलमान अपनी थिंकिंग पावर में आगे है, न मुसलमान के यहाँ अफकार पाए जाते हैं, न इनके पास आइडियाज पाए जाते हैं, न इनके पास कुछ नजर नहीं आता। ये मुसलमान सबसे खोखली कौम है, ये मुसलमान सबसे खोखली कौम है, क्योंकि इन्होंने कुरान को छोड़ दिया। ये बहुत बड़ा शेर है मेरे भाइयों अल्लामा इकबाल का। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिके कुरान होकर। मैं आज के नौजवान से मैं मुतालबा करूंगा, अगर आप कुरान से जुड़ने की कोशिश करिए, कुरान से अपना रिश्ता बनाइए। और आखिरी हदीस को बयान करके मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम हत्ता युसअल अन खम्सिन, इंसान के कदम, इब्न आदम के कदम अल्लाह के पास से हट नहीं सकते हैं यहाँ तक कि उससे 5 चीज़ों के बारे में सवाल न कर लिया जाए। एक इंसान के कदम अल्लाह के सामने से उसको हटाया नहीं जा सकता है, हत्ता युसअल अन खम्स, यहाँ तक कि उससे 5 चीज़ों के बारे में सवाल नहीं कर लिया जाए, 5 चीज़ों के बारे में उससे पूछ लिया जाए। अल्लाह ने नेमतें अता की थी, इन नेमतों का तुमने क्या किया था? उनमें से एक क्या है? अन्नुमरिही फीमा अफना, एक इंसान से उसकी उम्र के बारे में पूछा जाएगा। हमने तुमको 60 साल की उम्र अता की थी, हमने एक नौजवान को 30 साल की उम्र में एक्सीडेंट से उसका इंतकाल हो गया, हमने उसको 30 साल की उम्र दी थी, 60 साल की उम्र दी थी, हमने उसको 70 साल की उम्र अता की थी। इस 70 साल की उम्र तू गुजार के आया है, बता तूने इसने कौन कौन से काम किए हैं? हमारी पूरी जिंदगी का एक एक मिनट का हमसे सवाल कर लिया जाएगा, हमसे पूछ लिया जाएगा। अन्नुमरिही फीमा अफना, एक इंसान से उसकी उम्र के बारे में पूछा जाएगा। उम्र में जवानी भी आती है, लेकिन जवानी के बारे में अलग से सवाल किया जाएगा, जवानी के बारे में अलग से पूछा जाएगा। और क्या पूछा जाएगा? वान शबाबिही फीमा अबला, ऐ नौजवानों, हमसे सवाल किया जाएगा, हमें भी अल्लाह के सामने खड़ा होना है, हमें भी अल्लाह के सामने हिसाब व किताब देना है। हमने तुमको जवानी अता की थी, 15 साल से लेकर 45 तक मैंने बोला, 30 साल की ये जवानी तुमने कहाँ पर गुजार दी है? तुमने शराब में गुजार दी, तुमने अफीम में गुजार दी, तुमने चरसी में गुजार दी, तुमने ड्रग्स में गुजार दी, तुमने मस्जिदों से दूर रहकर गुजार दी, तुमने वाइन पी पी कर गुजार दी। तुम तो टांडा छोड़कर चले गए थे दिल्ली, और वहां पर तमाम चीजों को भूल गए थे, वहां पर दूसरों के साथ रहने लगे थे और दूसरों का कल्चर तुमने इख्तियार कर लिया था। कहां पर तुमने अपनी नौजवानी को गुजारा? मेरे भाइयों, नौजवानों से मेरी अपील है, अपने आप से अपील है। और लास्ट जलसे में मैंने कहा था, आपको मालूम होगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये जो रमज़ान का महीना आया है, ये हम तमाम लोगों को चेंज करने के लिए आया है, ये हम तमाम लोगों को बदलने के लिए आया है। ऐ नौजवानों, आज तुम अहद करो अपने आप से, आज की रात में मैं अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाऊंगा, आज ही की रात में। अगर आज ना कर सको, कल 27 की रात में जागूंगा, कुरान की तिलावत करूंगा और 2 रकात नमाज पढ़ूंगा और उस सजदे में 15-15, 20-20 मिनट अल्लाह के सामने रोऊंगा, अल्लाह के सामने रो रो कर अपने गुनाहों को याद करूंगा। मैंने ये भी गुनाह किया है, मैंने शराब पी है, मैंने जुआ खेला है। आज मेरे भाइयों, IPL चल रहा है, इनको सट्टे से मना कर रहा हूं, ये लोग भी मना कर रहे हैं, उलमा भी मना कर रहे हैं, लेकिन हम में से कोई सट्टा लगाने से बाज नहीं आ रहा है, हम में से कोई जुआबाजी से बाज नहीं आ रहा है। मेरे भाइयों, अल्लाह के सामने रात में उठकर 2 रकात नमाज पढ़ो, अपना सजदा 15-15 मिनट का सजदा करो, 20-20 मिनट का सजदा करो और अल्लाह के सामने अपने गुनाहों को याद करो। आपने 10 साल की उम्र में कौन सा गुनाह किया, आपने 15 साल की उम्र में कौन सा गुनाह किया है। मेरे भाइयों, मैं हूं या आप हो, हम सबको पता है मेरे कौन कौन से बड़े गुनाह हैं। मेरे ये बड़ा गुनाह है, ये मुझे खाया जा रहा है, मुझे अल्लाह से दूर कर रहा है। मेरे भाइयों, उन गुनाहों को अगर तुम ऐसे ही रखोगे, अगर उन गुनाहों से माफी नहीं मांगोगे, उन गुनाहों
की तौबा नहीं करोगे तो और ज्यादा गुनाहों में बढ़ते चले जाओगे, और ज्यादा गुनाहों में बढ़ते चले जाओगे। अगर शराब पिए अल्लाह के सामने रो रो कर माफी करवा लो, अल्लाह के सामने रो रो कर तौबा कर लो। अगर तुमने जुआ खेला है, अगर तुमने किसी गरीब को मारा है, अगर तुमने किसी के साथ जुल्म किया है, अल्लाह के सामने रो रो कर तौबा कर लो, अल्लाह के सामने रो रो कर मगफिरत कर लो। मेरे भाइयों, ये तो रमजान का महीना चल रहा है, जिस रमजान के महीने के बारे में फरमाया उस शख्स पर अल्लाह की लानत हो। रमजान का महीना गया, वो अपने गुनाहों की बख्शिश नहीं करा सका, अपने गुनाहों को माफ नहीं करवा सका। मेरे भाइयों, मैं तमाम नौजवानों से इल्तिमास करूंगा, मैं बच्चों से भी इल्तिमास करूंगा, मैं बूढ़ों से भी इल्तिमास करूंगा, अल्लाह के सामने जब अल्लाह इस वाले आसमान पर आ जाता है, नीचे वाले आसमान पर आ जाता है, अल्लाह के सामने अपने सर को टेक दें, अपने सर को टेक दें और उसके बाद ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा। आप ये अरबी की दुआ भी पढ़ सकते हैं, अल्लाह मैंने अपने ऊपर, अपने आप पर बहुत ज्यादा जुल्म किया है, मैंने बहुत ज्यादा गुनाह किए हैं। बार बार इसको पढ़ते रहिए, बार बार इसको पढ़िए, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा। मैंने बहुत ज्यादा गुनाह किए हैं, मैंने बहुत ज्यादा गुनाह किए हैं। और ये बोलते बोलते अपने गुनाहों को याद करते रहिए। तुमने जो शराबें पी हैं उनको याद करिए, तुमने जो गलत काम किए, तुमने लोगों के साथ जो बुरा मामला किया है, उनको याद करते करते अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाइए। क्योंकि मेरे भाइयों, अर्श के साए के तले जिनको जगह मिलेगी, उनमें से आखिरी इंसान या सातवां इंसान वो भी होगा, रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, जिसने अकेले में अल्लाह को याद किया। तारीक रात के अंदर जंगल में आप जा सकते हो, आज कह रहा हूं कल 27वीं रात होगी, अपने खेत पे जा सकते हो और वहां जाकर तुम लोग समझेंगे किसी गलत काम के लिए जा रहा है, लेकिन आपको मालूम है मैं अल्लाह से मुलाकात करने जा रहा हूं, अल्लाह के सामना करना जा रहा हूं, अल्लाह से बात करने जा रहा हूं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने जा रहा हूं। वहां जाकर अपने गुनाहों को याद करिए, अल्लाह के सामने आंसू बहाइए, अल्लाह के सामने रोइए। फरमाया रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, जिसने अल्लाह को अकेले में याद किया, उसके आंखों से आंसू बह निकले, उसके आंसू से वो अपनी आंखों से ज़ारों की तार रोने लगा। मेरे भाइयों, इस ऐसे इंसान को भी साए के तले जगह दी जाएगी, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे भाइयों, बदले हम अपने आप को, चेंज करें हम अपने आप को। नौजवानों, ये इस तरीके से दुनिया के पीछे हमेशा पड़े रहना, दुनिया के पीछे और अपने आप को बर्बाद कर लेना, न नमाजों से मतलब पड़ता है हमें। जैसे मैंने बताया, बाहर काम कर रहे हैं, गाड़ियों पर चल रहे हैं, अमृतसर काम कर रहे हैं, फला जगह काम कर रहे हैं, रोजे छोड़ रहे हैं। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका। कुरान को पढ़िए, तर्जुमे के साथ पढ़िए, फिर समझ में आएगा हम कर क्या रहे हैं। तुम तो दुनियावी जिंदगी को तरजीह देते हो, सब कुछ दुनिया है। अरे रोजे तो लोगों को दिखाने के लिए रखे जाते हैं, टांडे में होंगे रोजे रख लेंगे, बाहर होंगे किसी को दिखाना थोड़ी है, नहीं रखेंगे रोजे। शेख बोल रहे थे रस्मी तौर पर रिवायतें बना ली हैं, न दिल में कोई रोजे का एहतराम है, न दिल में कोई रोजे के ताल्लुक से अच्छा सोच रहे हैं, न रोजे का सवाब का उतना है कि अल्लाह ने हम पर फर्ज किया है। बस रस्मी अंदाज में सब कुछ चल रहा है। मेरे भाइयों, हम अपने आप को चेंज करें, नमाज को पढ़ें, नमाज से जो फवाइद हासिल हो सकते हैं। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज खुशू खुजू के साथ पढ़ें, नमाज जिस तरीके से पढ़ना चाहिए उस तरीके से नमाज पढ़ें। और उसके बाद नमाज पढ़ने के बाद आपकी नमाज आपकी सिगरेटों से आपको ना रोके, आपकी नमाज आपके गुटकों से, आपकी बीड़ियों से, बूढ़ो आप भी सुनिएगा, आपकी बीड़ियों से आपको ना रोके, तो फिर आपकी नमाज गोया की काम नहीं कर रही है। और आपका रोजा, आपका रमजान का महीना आपके अंदर चेंजिंग ना लेकर आए, आपको मस्जिदों से ना जोड़ दे, आपको नमाजी ना बना दे, आपके दिलों में कुरान की मोहब्बत पैदा ना कर दे, तो गोया कि रोजों का भी फायदा आपकी जिंदगी में कोई नहीं हो रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, हम अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें, अपने आप को बदलने की कोशिश करें। आज जरूरत है, आज के इस तरीके के खोखले नौजवानों की इस्लाम को जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, मेरा इशारा अगर समझें, हालात किसी भी तरीके से जा सकते हैं। हम अपने आप को मजबूत करें,
अपने आप को दीन के हिसाब से मजबूत करें, अपने आप को ईमान के हिसाब से मजबूत करें, अपने जिस्म के हिसाब से मजबूत करें, अपने हेल्थ के हिसाब से अपने आप को मजबूत करें, अपने माइंड और दिमाग के हिसाब से मजबूत करें। टेक्नोलॉजी अगर आई है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इंफॉर्मेशन का ज़माना है, तो अपने आप को इंफॉर्मेशन के हिसाब से मजबूत करें, टेक्नोलॉजी के हिसाब से मजबूत करें, ताकि अगर सोशल मीडिया पर हमें अपनी आवाज़ उठाना हो, यूट्यूब के जरिया, बड़े बड़े चैनल्स के जरिया हमें अपनी आवाज़ उठाना हो, तो इस नौजवान को आता हो किस तरीके से यूट्यूब पर काम किया जाता है, किस तरीके से आज मुखालिफिन को जवाब दिया जाएगा, और मुखालिफिन जो हमारे खिलाफ आवाज़ें उठा रहे हैं उनके खिलाफ बातें रखी जाएंगी और उनका दंदा शिकन दबाव दिया जाएगा। मेरे भाइयों, यही बातें मैं आपके सामने रखना चाहता था, खासकर नौजवानों के ताल्लुक से। तो नौजवानों के ताल्लुक से मैंने कहा कि जो दो बड़ी परेशानियां हैं, मोबाइल और दूसरी चीज़, हम इसको अपने आप को बचा कर रखें। इनसे जितना दूरी इख्तियार कर सकते हैं अल्लाह के वास्ते दूरी इख्तियार कर दीजिए। हमसे तो रमज़ान में भी मोबाइल से दूरी इख्तियार नहीं हो रही है। हमने नमाज़ पढ़ी, फिर सोशल मीडिया इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, फिर सोशल मीडिया इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हम इससे अपने आप को बचाएं। और इसी तरीके से तमाम वालिदैन की जिम्मेदारी है कि हम तमाम गार्जियंस, हम तमाम जिम्मेदारान, हम तमाम पेरेंट्स अपने बच्चों पर अच्छे तरीके से निगरानी रखें, अपने बच्चों की निगरानी करें, अपनी बच्चों की तमाम की निगरानी करें, ताकि ये किसी गलत राह पर ना चले जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन मैंने जो भी बातें कही हैं सबसे पहले मुझको और हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम नौजवानों की इस्लाह फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम नौजवानों के अंदर ईमान पैदा फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम नौजवानों के अंदर अपना तकवा, अपनी परहेज़गारी, अपनी खशियत और अपना डर हमारे दिलों के अंदर कूट कूट कर भर दे। और हम वालिदैन को, हमारे बूढ़ों को, हमारे ज़िम्मेदारान को अपने बच्चों की सही तरबियत और उनकी अच्छे से निगरानी करने की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।